हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास पावर सप्लाई है जो कि सोनी कंपनी की पावर सप्लाई है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है सोनी की पावर सप्लाई को रिपेयर करने में। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सोनी की पावर सप्लाई पे वीडियोस बनाई जाए। तो अभी मेरे पास एक सप्लाई आई है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप उसको जाके फॉलो जरूर करें ताकि आपको नई नई लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पे मिलती रहे और कई चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, किस तरीके से कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये जो सप्लाई है, इसको मैं जैसी पावर लगाता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं तो सीरीज वाले बोर्ड पे हमेशा चेक किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनी यहाँ पे ब्रांडिंग नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली हमारा ये पार्ट नंबर होता है, यहाँ पे पार्ट नंबर भी है इसका। और सोनी की पावर सप्लाई के मोस्टली सिमेटिक नेट पे अवेलेबल है। सभी पिन की डिटेल पूरा सिमेटिक आपको नेट पे इसका मिल जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो कंडीशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है और 12 वोल्ट देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी क्या कंडीशन है 12 वोल्ट पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। देख सकते हैं 12 वोल्ट नहीं बन रहा है। अब देखिए, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट हमारा जब ही बनेगा जब हमारी पावर सप्लाई ऑन होती है। अब पावर सप्लाई हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑन कर रखी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ज्वाइन कर रखा है पीएस ऑन से स्टैंड बाई वोल्टेज को। तो सबसे पहले 12 वोल्ट बनाने के लिए स्टैंड बाई वोल्टेज ओके होनी जरूरी है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे, तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइट हमारी देखिए जल रही है। तो यहाँ पे हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीएफसी सर्किट को भी चेक कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है, ये जो पावर सप्लाई है इसके अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं, 5 या 6 प्रकार के सेक्शन होते हैं। सभी सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो फिल्टर है, मेन फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेन फिल्टर पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 348 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 348 वोल्ट है, जब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा तब तक हमारा आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा। बेसिकली इसके अंदर एक तो स्टैंड बाई सर्किट होता है, एक ऑसिलेशन सर्किट होता है और एक होता है इसके अंदर पीएफसी सर्किट। एक होता है इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है इसके अंदर ईएमआई सर्किट। तो ईएमआई सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो ईएमआई सर्किट भी ओके है और रेक्टिफायर भी ओके। अभी इससे आगे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है ये देख सकते हैं आपका, ये ऑसिलेशन सर्किट हमारा बना हुआ है। यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, एक का सोर्स और एक का ड्रेन आपस में जुड़ा होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक का सोर्स एक का ड्रेन जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा हमारी ये जो वोल्टेज यहाँ पे जा रही है 350 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जा रही है। लेकिन ये मॉसफेट जब हमारा काम करना शुरू करेगा यहाँ पे जब वोल्टेज बनेगी 390 अभी वोल्टेज नहीं है तो ये मॉसफेट हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा ये ऑसिलेशन सर्किट है और ऑसिलेशन सर्किट से ही हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो अभी क्या है कि इसको हमारे को देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा देखिए एक यहाँ पे एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एसएम ट्रांसफार्मर होता है यानी कि स्विच मोड ट्रांसफार्मर। स्विच मोड ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अगर हम इसकी चेक करते हैं तो इसकी इनपुट वोल्टेज सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, देखिए 300 वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये वोल्टेज हमारा एसटीआर के अंदर जाता है, वाइंडिंग के द्वारा ये एसटीआर के अंदर जाएगा। ये देखेंगे तो एसटीआर की ड्रेन पिन है। तो एसटीआर यानी कि स्टैंड बाई सर्किट, ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया, स्टैंड बाई सर्किट है।
स्टैंड बाई सर्किट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है जब भी हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। अगर ये स्टैंड बाई सर्किट भी काम नहीं करेगा तो हमारा सेट यानी कि हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। डेड का मतलब अगर आप किसी भी सेट में इसको लगाओगे तो वो नो इंडिकेटर कंडीशन में चला जाएगा। अभी हमारे को एक चीज देखनी है कि भाई जब हमारा ये सब चीजें बन रही है यानी कि जो हमारा एसटीआर काम कर रहा है तो इस एसटीआर पे एक वोल्टेज जाती है जिसको बोलते हैं हम वीसीसी वोल्टेज। तो वीसीसी वोल्टेज हमारी बनती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है और इस डायोड पे हमारे को वाइंडिंग पे वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वोल्टेज की कंडीशन क्या है, कितना वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए, 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट के बीच में वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे को बहुत ही कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड और लगा रखा है यानी कि कंपनी ने करा क्या है, यानी कि सर्किट को किस तरीके से डिजाइन करा है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमारे दो डायोड लगाए गए हैं। एक डायोड से जो वोल्टेज जा रही है वो सीधी हमारे एसटीआर में जा रही है और दूसरे डायोड से जो वोल्टेज जा रही है वो जा रही है हमारे पीएफसी सर्किट और ऑसिलेशन सर्किट की पीडब्ल्यूएम आईसी के अंदर। अभी ये जो हमारी सोनी की सप्लाई जो आती है उसके अंदर पीएफसी आईसी और ऑसिलेशन आईसी एक ही में कंबाइंड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये दोनों एक ही के अंदर कंबाइंड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एलईडी ड्राइवर की आईसी लगी हुई है और ये हमारे मोस्फेट लगे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो फिलहाल हमारे को इसका क्या देखना पड़ेगा, सिमेटिक एक बार देखना पड़ेगा। तो सिमेटिक आप इसका निकाल सकते हैं। तो सिमेटिक निकाल रखा है हमने, एक बार देख लेते हैं। इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नंबर है A3810M, A3810M जो हमारी आईसी का नंबर है। एक बार कोई भी एक A3810M, ठीक है। ये हमारी डाटा शीट है, आप डाटा शीट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा शीट है। अभी देखिए इसको हम आते हैं इमेजेस पे और इसकी अगर मैं डाटा शीट में देखता हूँ तो देखिए ये इसकी डाटा शीट है और डाटा शीट के अंदर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 19 जो है वो वीसीसी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिन नंबर 19 क्या है, वीसीसी पिन है। तो अगर हम इसकी 19 नंबर पिन पे चेक करते हैं तो 19 नंबर पिन हमारी कहाँ पे बन जाएगी, एक बार ये देखो। ये 13 नंबर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19 नंबर पिन पे हमारे को यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। कितना वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे, 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। तो 19 नंबर पिन ये है हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। जब तक यहाँ पे 1.3 वोल्ट रहेगा तब तक हमारा ये सर्किट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, किसी भी हाल में काम नहीं करेगा। अभी हम आते हैं तो ये जो वोल्टेज हमारी यहाँ से आ रही है, हमारे डायोड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं और इस सप्लाई के अंदर हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी कि कोई पे कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ। कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद पहले हम क्या काम करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे। और डिस्चार्ज करना जरूरी है क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते टाइम प्रोब इधर उधर टच होती है ताकि शॉर्टिंग ना हो। तो डिस्चार्ज करना जरूरी है। यहाँ पे डायोड को चेक कर लेते हैं तो डायोड के अंदर कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। अगर हम इसको आईसी की इस पिन को चेक करते हैं, कहीं आईसी भी शॉर्ट हो जाती है तो आईसी की वीसीसी पिन को ग्राउंड से चेक करना है। तो आईसी की वीसीसी पिन अगर मैं ग्राउंड से चेक करता हूँ तो देखिए हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है यानी कि ये ओके है, ओके है। ये पीएफ लगा हुआ है, ये ओके है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए, कैपेसिटर के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे पीएफ लगे हुए हैं, इनमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से जो हमारा आ रहा है यहाँ पे एक देखिए एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। तो ये जो रेजिस्टेंस है कितने ओम्स की है यहाँ पे,
कितने ओम की लगी हुई है भाई? 3 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारी। 3 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। और ये 3 ओम की रेजिस्टेंस पहले हम चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं हम, और 3 ओम की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे हमारे को? 3 मेगा ओम। एम में जा रही है देखो बात, है ना? 3 मेगा ओम, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो हमारी वोल्टेज निकलेगी वो आएगी पहले डायोड पे, डायोड से डीसी बनेगी। तो जब डीसी, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगी तभी तो आगे डीसी बनेगी। तो अभी हमारी 3 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को देखो कितना ओम्स दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है ना। तो पहले एक बार हम इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो एक ले लेते हैं डिसोल्डिंग वायर, और डिसोल्डिंग वायर से हम इसको डिसोल्ड करते हैं। तो अभी ट्रेनिंग लेने में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? अभी क्या चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये आ गई, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है हमारी, ये ओपन है। इसको 3 ओम की रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो दूसरी हमारी खराब सप्लाई है। कोई खराब सप्लाई पड़ी है क्या? ये खराब है। यहाँ से हम देखते हैं, देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस को पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, 2.9 दिखा रहा है, इसमें कुछ टॉलरेंस रहती है। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको निकाल के इसमें लगाते हैं। अब ये लगाने के बाद हमारे को कंफर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम किधर की तरफ है, क्योंकि जब तक सप्लाई हमारी आईसी के अंदर नहीं जाएगी, ये हमने निकाल लिया रेजिस्टेंस। ठीक है जी, और अभी इसको हम लगाते हैं। तो ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस इस जगह, 3 ओम की रेजिस्टेंस ये आ गई हमारी यहाँ पे, और 3 ओम की रेजिस्टेंस पे हम करते हैं यहाँ पे सोल्डिंग। तो देखिए जब भी आप सप्लाई वगैरह पे काम करते हैं, पीएफसी वगैरह पे, तो पूरा सर्किट आपको अगर कंफर्म होगा पूरी तरीके से तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है ये काम करना। लेकिन इसका क्या होता है, एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि उसको प्रोसेस क्या चल रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस समझ में आएगा तो आप रिपेयरिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जब भी काम करते हैं तो इस तरीके से फिनिशिंग से करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। अभी हमने यहाँ पे लगा दिए रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी दोबारा रेजिस्टेंस खराब होने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमारी 3 ओम्स दिखा रहा है। एक बार हम सप्लाई लगा के देखते हैं, सप्लाई लगाने के बाद देखते हैं कि अगर कोई आईसी शॉर्ट वगैरह होगी तो ये रेजिस्टेंस दोबारा से ओपन हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये लगाते हैं, ये देखो बल्ब हमारा जल गया। बल्ब जल गया तो इसका मतलब क्या है, लोड ले रही है ये सप्लाई। क्या ले रही है? लोड ले रही है ये सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बल्ब किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जब ये सप्लाई लोड लेगी, क्योंकि ये जो सप्लाई है हमारी इसके वाट ज्यादा होते हैं। बल्ब हमारे को 200 वाट का लगाना पड़ेगा, 100 वाट का बल्ब है। तो अगर मैं इसकी पहले पीएफसी सप्लाई चेक करूंगा, तो पीएफसी अगर मैं देख लेता हूँ मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगा के, देखो यहाँ पे पीएफसी कितना बन रहा है, वेरिएशन कर रहा है ना। ये वेरिएशन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सीरीज में, ये हमने लगा दिया डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट पे देखेंगे क्या कंडीशन है। देखो वोल्टेज हो गई स्टेबल, स्टेबल है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है, देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके।
और इसकी अगर मैं VCC वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए VCC कितना वोल्टेज आ रहा है इसका, ये यहाँ पे देखो 15 वोल्ट बन रहा है। पहले कितना वोल्ट बनना था, 1 वोल्ट बनना था, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इस पिन पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखो कितना वोल्ट आ गया। आईसी को 14 वोल्ट चाहिए काम करने के लिए और 1 वोल्ट आ रही थी, कैसे काम करेगी आईसी, कर लेगी आईसी काम। फिर अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आ गया हमारा परफेक्ट तरीके से, हमारी सप्लाई ओके हो गई है। इसको हम लगा के बिल्कुल वर्किंग में आ चुकी है सप्लाई। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।